यजीद, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही तारीख कांप उठती है। एक ऐसा शख्स जिसने हुकूमत की हवस में वो कर डाला जिसे सुनकर आसमान भी रो पड़ा। वो जिसने नबी पाक के नवासे हजरत इमाम हुसैन अस को प्यासा शहीद करवा दिया। मगर क्या यजीद बच गया? क्या उसने चैन की जिंदगी गुजारी? नहीं, हरगिज नहीं। जब हजरत इमाम हुसैन अस की पाक रूह आसमानों में पहुंची और उनका लहू करबला की मिट्टी में मिला तो जमीन लरज गई, हवाएं रुक गईं और आसमान ने लहू बरसाया। मगर यजीद तख्त पर बैठा जश्न मना रहा था। सोचता था जीत गया, मगर हकीकत में वही दिन उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। कूफा और शाम की गलियों में रस्सियों में बंधे हुए मासूम बच्चे, बेबस औरतें। और जब दरबार यजीद में सैयदा ज़ैनब अस ने लर्जा खुतबा दिया तो यजीद की रग-रग कांप गई। उसकी हकीकत, उसका फरेब, उसके जुल्म सब बेनकाब हो गए। मगर यजीद का जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया। मस्जिद नबवी की तौहीन की गई। सहाबा की औलादों को कत्ल किया गया। औरतों की अस्मतें लूटी गईं। यह इस्लाम नहीं था, यह वहशत थी। इसके बाद यजीद की नजर काबा पर गई। मंजनिकों से आग के गोले बरसाए गए। काबा का गिलाफ जला दिया गया। हर मुसलमान के दिल पर ज़ख्म लग गया। मगर अल्लाह खामोश नहीं रहता। फिर शुरू हुआ यजीद पर खुदा का कहर। यजीद एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो गया। उसका जिस्म अंदर से सड़ने लगा। वो पानी मांगता मगर हर घूंट उसे आग की तरह जलाता। दिन रात कराहता, चीखता, मगर राहत नहीं मिलती। हकीम कहते, यह कोई बीमारी नहीं, यह अल्लाह का अजाब है। एक दिन वह शिकार पर निकला। एक हिरन के पीछे भागते भागते वह अपने साथियों से बिछड़ गया। जंगल में एक अजनबी मिला जिसने उसे पानी देने से इनकार कर दिया। कहा, तू वही है जिसने हुसैन अस को प्यासा शहीद किया। फिर यजीद का घोड़ा बौखला गया। उसका पाँव रकाब में फंस गया और वह तपते रेगिस्तान में घसीटा जाने लगा। नुकीले पत्थर, कांटे, गर्म रेत सब उसके जिस्म को चीरते रहे। उसका लहू बहता गया, चीखें गूंजती रहीं, मगर कोई मदद को ना आया। आखिरकार उसका जिस्म रेजा रेजा होकर जमीन में मिल गया। कहा जाता है उसके दरबारी उसे तलाशते हुए पहुंचे तो सिर्फ उसका एक पाँव मिला जो घोड़े की रकाब में अटका था। आज भी लोग कहते हैं यही है यजीद की कब्र और यही है जालिम का अंजाम। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, इबरत है। ये सबक है हर उस शख्स के लिए जो जुल्म को ताकत समझता है। रब की अदालत खामोश नहीं रहती। जुल्म का अंजाम हमेशा दर्द, जिल्लत और रुसवाई होता है। यजीद मर चुका था, मगर उसके जुल्मों की परछाई हर कोने में मौजूद थी। करबला की मिट्टी में बहा हुआ लहू अब भी गवाही दे रहा था कि इस्लाम की हिफाजत के लिए एक खानदान ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। यजीद की मौत के साथ ही उसकी बनाई हुई सल्तनत की बुनियादें हिल चुकी थीं। अब ना वो खौफ बचा था, ना ताकत। लोग जो पहले उसकी ताकत से डरे रहते थे, अब खुलकर बोलने लगे थे। हर शहर, हर कूचा अब या हुसैन की सदा से गूंजने लगा था। उसका बेटा मुआविया बिन यजीद कुछ वक्त के लिए तख्त पर बैठा, लेकिन जब उसने अपने बाप का अंजाम देखा तो डर गया। उसने कहा, ऐ लोगों, मेरे बाप और दादा ने जो जुल्म किया, मैं उस विरासत को नहीं संभाल सकता। और यूं उसने तख्त छोड़ दिया। बनी उम्मया की सल्तनत का खात्मा शुरू हो गया। दूसरी तरफ लोगों के दिलों में इमाम हुसैन अस की कुर्बानी की आग जल चुकी थी। करबला अब सिर्फ एक वाकया नहीं, एक इनकलाब बन गया था। हर तरफ बगावतें शुरू हो गईं।
तावाबीन यानी वो लोग जो पहले खामोश रहे, अब करबला के शहीदों का बदला लेने निकले। मुख्तार अल सकफी जैसे शुजा और मुहिब्बे अहले बैत आगे आए और ऐलान किया, अब हर उस शख्स को सजा मिलेगी जिसने करबला में जुल्म किया। और फिर शुरू हुआ इंसाफ का सिलसिला। उबैदुल्लाह बिन जियाद और शिम्र का अंजाम। वो हाथ जो इमाम हुसैन अस के लहू से रंगे थे, वो ज़बानें जिन्होंने दरबारों में तौहीन की थी, अब एक एक करके पकड़ी गईं। मुख्तार ने उबैदुल्लाह बिन जियाद, शिम्र, खौली जैसे तमाम जालिमों को डोट ज़ील करके कत्ल किया। शिम्र की लाश को घसीटकर चौराहों में लटकाया गया ताकि दुनिया जान ले, हुसैन को कत्ल करने वालों को खुदा की धरती पर चैन नसीब नहीं होता। अहले बैत की इज्जत बहाल हुई। अब लोग हर गली में, हर मस्जिद में या अली या हुसैन या ज़ैनब के नारे बुलंद करने लगे। सैयदा ज़ैनब अस और इमाम सज्जाद अस की जुबान से निकले हर लफ्ज़ को लोग सीने से लगाने लगे। उनकी मजलिसें होने लगीं और करबला की सच्चाई हर इंसान की आंख खोलने लगी। करबला एक सदा बन गई। वक्त गुजरता गया, सल्तनतें आईं और गईं, मगर करबला की आवाज ना मिटी, ना कभी मिटेगी। आज भी जब किसी मजलूम पर जुल्म होता है तो एक सदा गूंजती है, हर दौर में हुसैन जिंदा है। इबरत का पैगाम, अंतिम अल्फाज। यजीद मिट गया, मगर इमाम हुसैन अस की शहादत एक नूर बन गई जो क़यामत तक जुल्म के अंधेरे को चीरता रहेगा। दोस्तों, अगर आप करबला के और किरदारों की कहानियां सुनना चाहते हैं, जैसे मुख्तार अल सकफी, तावाबीन की बगावत या शिम्र की मौत की तफसीलात, तो हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर दिल तक यह पैगाम पहुंचे कि जुल्म का अंजाम हमेशा जिल्लत है और हक हमेशा जिंदा रहता है। करबला खत्म नहीं हुआ था, यजीद का अंजाम भी पूरा नहीं था। असल जंग तो अब शुरू हुई थी। दिलों की जंग, इंसाफ की जंग, रूह की जंग। मुख्तार की बगावत का क्लाइमेक्स, मुख्तार साकफी अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गया था, वो अब बन गया था हुसैनी इंसाफ का अलंबरदार। उसकी तलवारों ने वो किया जो उम्मत के मुंह बंद हो जाने के बाद जरूरी था। कूफा का मैदान, जहां कभी हजरत अली अस का जलवा था, अब फिर से हक के लिए गूंज रहा था। या लिसाराते हुसैन। मुख्तार ने ऐलान किया, जिसने करबला में जुल्म किया, अब वो छुप नहीं सकता। एक एक करके नाम लिए गए। शिम्र, खौली, इब्ने जियाद, हरमला, सरफराज। और फिर हर एक को ऐसी सजा दी गई कि कूफा की दीवारें तक लरस उठीं। बीबी सईदा सकीना अस की शहादत। मगर करबला की मासूम आवाज, वो बच्ची जिसकी आंखों में अब्बा की सूरत बसती थी। बीबी सकीना अस अब भी शाम के कैदखाने में थी, तन्हा, बुझी हुई, अपने बाबा के लिए रोती हुई। एक रात जब कैद की दीवारों ने भी उसकी सिसकियों को बर्दाश्त नहीं किया, तो उसके सपने में इमाम हुसैन अस आ गए। सकीना चीख पड़ी, अब्बा, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं यहाँ बहुत तन्हा हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। और फिर वो मासूम बच्ची, जो करबला के हर लम्हे को अपनी रूह में महसूस कर चुकी थी, अपने बाबा के सीने से जा मिली। कैदखाने की सुबह सुनी थी, मगर सकीना की सांसें कभी ना लौटीं। कैदखाने में मातम। जब बीबी ज़ैनब अस ने देखा कि सकीना की रूह परवास कर चुकी है, तो वो कब्र के लिए ज़मीन खुदाने लगी। एक अंधेरी जेल में चिराग भी ना था, मदद भी नहीं थी, मगर वहां जो रोशनी थी वो हुसैनी सब्र और ज़ैनबी हिम्मत की थी। बीबी ज़ैनब अस ने वो लफ्ज़ कहे जो आज भी दिल को चीर देते हैं, सकीना, मेरी बच्ची, तू तो बहुत बहादुर निकली, सब्र की मिसाल बन गई तू भी अपनी अम्मी फातिमा की तरह। इमाम सज्जाद अस का दौर। करबला के बाद सबसे मुश्किल सफर था इमाम सज्जाद अस का।
ना जंग की तलवार उठाई, ना दरबारों में सियासत की, बल्कि उन्होंने वो किया जो हर दौर की बुनियाद बन गया। सहीफा-ए-सज्जादिया वो किताब है जो हर दुआ को इंसान की आत्मा से जोड़ती है। जब दरबार में जुल्म की हुकूमत थी तो इमाम सज्जाद अस की दुआ ये कहती थी, या अल्लाह, हमें जालिमों की मददगार ना बना, हमें मजलूमों की आवाज बना। उनकी दुआएं, उनकी रातें उम्मत के दिलों में फिर से अहले बैत की रूह को जिंदा कर रही थीं। करबला का असली असर। हुसैन अस की शहादत, ज़ैनब अस की बहादुरी, सकीना अस की मासूम शहादत, सज्जाद अस की रूहानी तालीम, यह सब मिलकर एक सदा बन गए। एक ऐसी सदा जो हर मजलूम को हिम्मत देती है और हर जालिम को डराती है। यजीद मिटा, जालिमों की तख्ते गिरी, मगर हुसैनियत अमर हो गई। अंतिम अल्फाज, सबक और सदा। दोस्तों, करबला सिर्फ मातम नहीं, एक पैगाम है जुल्म के खिलाफ खड़े होने का। अगर आपके दिल में हुसैन अस की मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है हक के साथ खड़े होना, हर दौर में।